सभी को सादर जय जिनेन्द्र। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जन जन के आस्था के केंद्र आचार्य प्रवर एकाचार्य श्री विजयराज जी मेहर साहब के चरणों में शत नमन। संयमशील चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे। हाथ जोड़कर आंखें बंद, कमर सीधी। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुद्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले, प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ई विजय वाटिका में आप सबका सादर जय जिनेन्द्र प्रणाम। जो भी गुरु भगवंतों से जाना है, सीखा है, वही आप सबके सामने रखने का प्रयास है, गुरुदेव की आज्ञा से, बड़ों की आज्ञा से। पिछले क्लास में जो हुआ वहां तक अगर किसी को डाउट है तो अपन एक बार वो देख लेते हैं, जब तक बाकी के लोग ज्वाइन हो जाएंगे। सामयिक सूत्र में करेबी भंते तक का पाठ कंप्लीट हो गया है। आज नमोथुनम का पाठ हम करने जा रहे हैं, तो पहले अगर पीछे से अगर किसी को कोई डाउट है तो उसको क्लियर कर लेते हैं। आप लोगों को डाउट नहीं है तो मैं पूछ लेती हूँ। रेडी है सब? मैं पूछ लूं? तीर्थंकर किससे अधिक निर्मल है? चंद्रमा से भी। और किससे अधिक प्रकाशवान है? सूर्य से। ओके। हाँ, तो किसी का कोई डाउट नहीं, आगे चले फिर हम। जो सामयिक सूत्र याद कर रहे हैं, है कोई जिनको जो सामयिक सूत्र अभी याद कर रहे हैं क्लास के साथ साथ में? नहीं मैम। सबका कंप्लीट है ना? जी। ओके, तो सबका कंप्लीट है, फिर तो हम आगे वाला पाठ ही ले लेंगे। नमोतनम कौन बोलने वाले हैं? नमोतनम कौन बोलने वाले हैं? मैम मैं बोलूं? हाँ, नाम बोलिए सर आपका। रेखा। हाँ सर, बिल्कुल बोल लीजिए। नमोथुणम अरिहंताणम भगवंताणम आईजनाणम तिसजनाणम बुद्धाणम पुरुषोत्तमाणम पुरीसिंहाणम पुरीश्वर पुंडरियाणम पुरीश्वर गंधतीणम लोगुत्मानम लोगनहाणम लोहियाणम लोकपैवाणम लोकपजुग्राणम अभद्याणम चक्कुद्याणम शरणदयाणम जीवदयाणम पोहित्याणम धम्मद्याणम धमदेस्याणम धमनागाणम धमसार्हीणम धमवर चौव्रंत चक्वटीणम दीवोताणम शरणगई पैठा अपडिवनाणम दंसनधराणम व्यूटछौमाणम जिणाणम जाव्याणम तिनाणम तार्याणम बुद्धाणम भोयाणम मुत्ताणम मोयगाणम सवनुणम सरदर्शीणम शिवय मयलय मरुय मणंतय मखय मववह मपुंडा वित्ती सिद्धि गई नाभदे ठाणम संपत्ताणम नमो जिनाणम जीभयाणम। ओके सर।
चलें आगे। पीछे तो किसी को डाउट नहीं है ना? जी मैम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए। हम जो लोगोसे का पाठ हमने पढ़ा है, जिसको 24 तत्व कहते हैं, जी मैम। उसमें 2 ही लोगोसे क्यों दिए जाते हैं? एक अरिहंत भगवान को, एक सिद्ध भगवान को। पहला अरिहंत भगवान को, दूसरा सिद्ध। मैं लोगस पूछ रही हूँ सा, नमो थोनम नहीं। ओ सॉरी सॉरी। हाँ हाँ, सॉरी। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए सा। मैंने कहा पीछे किसी को डाउट नहीं, तो एक क्वेश्चन और मैं पूछ लेती हूँ, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ हाँ। कोई नहीं सा। मतलब लोगों से जो हम बोलते हैं उसका प्रयोजन क्या है? जैसे कहीं है कि एक लोगों से बोल ध्यान में एक लोगों से बोलते हैं, फिर वापस प्रकट बोलते हैं, कहीं के 2 लोगों से बोलते हैं, तो आखिर उसका प्रयोजन क्या है? 24 भगवान की स्तुति करने। तो वो तो अपन एक बार करेंगे तो भी हो जाएगी, जय 2 बार करेंगे जय तब भी हो जिनेंद्र। जाएगी। हाँ, जैसे लोगस के पाठ में भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकरों की स्तुति की गई है। जी ये हमारे इष्ट देव हैं। जी इन्होंने अहिंसक सत्य का मार्ग बताया है। इसी भाव पूर्वक स्तुति करने से इनके जीवन का चरित्र का दिव्य बनता है। आपके क्वेश्चन का आंसर क्लियर नहीं हुआ अभी। लोगस पाठ का हाँ प्रयोजन बताया क्या है? जी, लोगोसे का पाठ हम जो बोलते हैं, उसका प्रयोजन क्या है? हम क्यों बोलते हैं? तो ये तो सबने आंसर किया कि 24 तीर्थंकरों की स्तुति होती है। हम्म, तो हम स्तुति करने के लिए बोलते हैं, ठीक है? सामयिक में हम इसको ध्यान में बोलते हैं, और जनरली भी अभी कहते हैं कि भाई जैसे घड़ी में 12 बजती 3 बजती है, तब भी लोगोसे का ध्यान करना चाहिए। नॉर्मली भी हम बैठे हों तो क्या कहते हैं कि भाई ध्यान कर लो, कुछ नहीं है तो नमस्कार बंद कर लीजिए, लोगोसे आता है तो लोगोसे का ध्यान कर लीजिए। तो लोगोसे का ध्यान कर लीजिए। तो वही चीज़ जाननी है। जैसे आखिरी वाली आपकी लाइन थी कि इसके अंदर हमारा जो जीवन है, वो पवित्र और दिव्य बनता है। हमने अरिहंत बोला तो सिर्फ अरिहंतों को, मतलब अरिहंत बोला तो सारे अरिहंत उसमें आ जाते हैं, तो पंच परमेश्वर को नमन बोले तो सब आ जाते हैं, उसमें तीर्थंकर भी आ जाते हैं। लेकिन यहाँ लोगोसे में सिर्फ अभी वर्तमान 24 जो हमारी चल रही है, वो वर्तमान 24 भगवान ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक जो 24 है, जो 24 तीर्थंकर है, उन सबकी स्तुति आराधना हम कीजिए। लोगोसे के पाठ में करते हैं, उनकी स्तुति हम करते हैं, उनके गुणों को हम मतलब ध्यान में लाते हैं कि उनमें ये गुण है, तो हम उसका ध्यान करते हैं, ताकि उससे हमारा जीवन पवित्र बने और उतनी ही दिव्यता जो 24 तीर्थंकरों में है, जिनकी स्टोरी हमने बहुत सुनी है, उनमें जो दिव्यता वो हमारे अंदर भी आए। तो इसी प्रयोजन से लोगोसे के पाठ को बोला जाता है, इसको ध्यान में लाया जाता है। ओके सर। ओके। मैम ये 2 बार आप बता रहे थे कि 2 बार बोला जाता है, वो क्यों बोला जाता है? बस कारण वही है, उनकी स्तुति के लिए। मतलब उनमें जो गुण है, अब भी अपन है ना, जैसे करीमी भंते का पाठ अपन ने सीखा, उसका जो अर्थ हमने पढ़ा कि भाई करीमी भंते यानी कि हे भगवान मुझे सामयिक की आज्ञा के लिए अपन वो पाठ बोल रहे हैं, ठीक है? हम सामयिक ले लेते हैं, लेकिन अभी तो हम एक ही बार बोलते हैं। क्या कभी आपने 3 बार करीमी भंते का पाठ बोल के सामयिक ली है? नहीं। नहीं मैम। जी, हम लोग मंदिर में लेते हैं। हाँ, तो मंदिर वाला पहले करते अभी हैं 3 बार। अभी मंदिर में लेते हैं, और पहले भी अपने भी मतलब स्थानक में भी पहले ना ऐसे 3 बार प्रतिज्ञा करके फिर सामयिक ग्रहण की जाती थी। अभी जैसे आपने कहा कि मंदिर में हम लेते हैं, तो मुझे इसका प्रयोजन बताइए सा कि 3 बार ही क्यों बोला आपने? 3 की संख्या को मन मतलब वचन मन वचन काया, नहीं वो नहीं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। नहीं सा, हम करेमी भंते का पाठ बोल रहे हैं, वंदना नहीं कह रही हूँ, नमस्कार सूत्र का ध्यान नहीं कह रही हूँ, या उसका उच्चारण नहीं कह रही हूँ। मैं पूछ रही हूँ, हमने जो करीमी भंते का पाठ अभी लर्न मतलब देखा है, जिसके अर्थ को हमने समझा है कि हम सावध योगों का त्याग करते हैं, तो उसके अंदर जैसे अभी किन्होंने बोला था कि मंदिर में हम 3 बार ही बोलते हैं, मतलब करीमी भंते, और फिर सामयिक लेते हैं। मतलब करीमी भंते का पाठ तीसरी बार कंप्लीट करते करते वो सामयिक कंप्लीट लेते हैं, मतलब तो वो कारण पूछना चाह रही हूँ कि 3 बार ही क्यों बोलते हैं?
उसका कारण क्या है? हम एक बार बोल रहे हैं, अभी जैसे हम एक बार बोलते हैं तब भी हम सामायिक तो ग्रहण करते ही हैं, सामायिक की पालना करते हैं, उसमें आराधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो 3 बार का ज्ञान कारण क्या बताएं? ज्ञान दर्शन चारित्र्य को 3 वो तो मना 3 कर दिया था, मैंने बोला था ज्ञान दर्शन चारित्र। ज्ञान दर्शन चारित्र हम जो कुछ कर रहे हैं उन्हीं की आराधना के लिए कर रहे हैं। आप नमस्कार सूत्र बोल रहे हो तो वही है, तिकुतों के वंदन कर रहे हो तो वही है। अभी अगर अपन लोगोसा की बात कर रहे थे तो वहां भी वही चीज ही आती है ना, वो तो है। लेकिन क्या ज्ञान दर्शन चारित्र तो अपन तो एक बार बोलेंगे, अभी इसका मतलब ये हुआ कि हम एक बार बोल के सामयिक लेते हैं, तो क्या हम ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना नहीं करते हैं? सामायिक के भाव आते ही ज्ञान दर्शन चरित्र की आराधना शुरू हो जाती है वैसे। तो वो तो एक बार में भी आ जाती ना। 3 बार का रीजन चाहिए था बस, कि हम 3 बार जो बोलते हैं, मतलब जो भी बोलते हैं, पहले हम भी बोलते थे, 3 बार बोलने का कारण बताइए। सिर्फ अपने को 3 बार का कारण जानना है कि अपन 3 बार अगर बोल रहे हैं तो क्यों। तो जो लोग 3 बार बोलकर सामायिक ग्रहण करते हैं वो आंसर करेंगे इस बात का। मैम आप ही बता दीजिए। जी, कहते हैं किसी भी प्रतिज्ञा को अगर अपन ग्रहण करें और अगर उसको बार बार दोहराए ना, तो वो दृढ़ता पक्की हो जाती है, वो संकल्प पक्का हो जाता है। ओके। तो हमने एक बार बोला तब भी अगर हमारा दृढ़ संकल्प है, क्योंकि पहले बोलते थे, एक बार बोल के दूसरी बार तीसरी बार जब बोलते थे तब लगते कि हाँ भाई सामयिक, उसमें दृढ़ता मजबूत हो जाती है। हमारा संकल्प मजबूत रहे, हमारी दृढ़ता मजबूत रहे, इसके लिए 3 बार बोला जाता है। ओके सा? जी मैम। चलिए, नमोथुनम के लिए प्लीज आप लोग सब अपनी अपनी बुक्स खोल लेंगे और पेंसिल भी हाथ में रखेंगे उच्चारण के लिए। नमोथुनम, कोई कुछ बोल रहा है क्या? मेरी आवाज आ रही है ना? जी आ रही मैम। जी आ रही ओके। है। नमोथुनम अरिहंताणम भगवंताणम आयगराणम। आप अपने माइक को म्यूट करके बोलेंगे ताकि जिन लोगों को एक बार उच्चारण समझना है उनको दिक्कत नहीं होगी। नमोथुनम अरिहंताणम भगवंताणम आयगराणम तिथयराणम संयम संबुद्धाणम पुरीसुत्तमाणम पुरीसिहाणम पुरीसवर, इसको डिवाइड करके पुरीसवर पुंडरीयाणम, यानी कि पुरीसवर पुंडरीयाणम पुरीसवर गंधहत्तीणम लोकुत्तमाणम लोकनहाणम लोकहियाणम लोकपैवाणम लोकपजोयगराणम अभय दयाणम चक्षु दयाणम। चक्षु आधा क है वहां पर, तो चक्षु दयानम मग्ग दयानम शरण दयानम जीव दयानम बोहि दयानम धम्म दयानम धम देश्याणम धम देशयाणम या धम देशयाणम भी बोल सकते हैं। धम्म नाय गाणम धम सारहीनम धम्म वर चाउरंत चक्कवटीनम दीवो ताणम शरण गई पैठाणम। इसके अगले वाले वर्ड को अंडरलाइन जरूर कर लेना। अप अपडी हय वर नाणम दंसणम धराणम वियट्ठ छौ माणम जिन्नाणम जावियाणम तिन्नाणम तारियाणम बुद्धाणम बोयाणम मुक्ताणम मुत्ताणम मोयगाणम सव्वनूणम सवदरिसीनम शिव मयल मरुव मणत्त मखय मव्वाबहा मपुण राविति सिद्धि गई नामधेयम ठाणम संपत्ताणम नमो जिनाणम जीव भयाणम। क्लियर है सर? जी मैम। ओके सर, मीनिंग की तरफ चलेंगे हम। नमोथुणम यानी नमस्कार हो। अगर आप में से जो भी एग्जाम दे रहे हैं तो सिर्फ शब्दों को थोड़ा सा समझ लेंगे। नमो यानी नमस्कार था, हमने नवकार मंत्र पढ़ा, उसमें नमो अरिहंताणम पढ़ा, तो उसमें भी यही पढ़ा था, नमो यानी नमस्कार हो।
और यहाँ नमो थूणम है, उसका मतलब भी नमस्कार हो है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, कोई भी वर्ड उसमें से आएगा तो उसका मीनिंग एक ही है। अरिहंताणम, अरिहंतों को, भगवंताणम, भगवान, मतलब जितने भी अरिहंत भगवान हैं उन सबको नमस्कार हो। इसको आगे लेते हैं उससे पहले आप बताइए मुझे कि नमो थूणम 2 बार क्यों दिया जाता है? एक बार 24 तीर्थंकरों को और एक दूसरा बार जब देते हैं संभविक कमांड में वर्तमान में महाविद्य क्षेत्र में जो भगवान है उनको नमस्कार किया जाता है। पहला अरिहंतों को, दूसरा सिद्धों को। और कोई? पहला अरिहंतों को, दूसरा सिद्धों को। और कोई आंसर? विनय, विनय और शक्ति का सूचक है। जी, मैंने मतलब मेरा क्वेश्चन ये था, जो हम 2 बार नमो थूणम देते हैं, क्यों देते हैं? और जैसे अरिहंत और सिद्ध आप लोगों ने बताया, तो उसमें कौन सा किसको दिया जाता है? पहला अरिहंत भगवान को, दूसरा सिद्ध भगवान को। और कोई है कि मैं आंसर करूं? पहला सिद्ध भगवान को, फिर अरिहंतों को। जी, ये पहले पहले सिद्ध सिद्धों भगवान को, को। हाँ जी। साहब, पहले सिद्ध भगवान को दिया जाता है दूसरा और दूसरा अरिहंत भगवान अरिहंतों को। को दिया जाता है। क्योंकि हमने नवकार मंत्र में पढ़ा था कि सिद्ध बड़े हैं, अरिहंत उनसे छोटे हैं, लेकिन चूंकि वो हमें सिद्धों के पास जाने का मार्ग बताते हैं, इसलिए हम नवकार मंत्र में पहले नमो अरिहंताणम बोलते हैं, फिर नमो सिद्धाणम बोलते हैं। तो नमो थूणम की जो स्तुति है, इसका नाम शक्र स्तव है। तो वो पार्ट, मतलब इस पार्ट को नमो थूणम भी तो बोल रहे हैं, फिर शक्र स्तव का मतलब क्या हुआ? इंद्रदेव द्वारा, शकेंद्र महाराज के द्वारा बोला हुआ। जी, मतलब कहने का यहाँ ये इसमें इंद्र, तात्पर्य शक्र, है। तीर्थंकर, अरिहंत की स्तुति की गई है, स्तुति करते हैं। शकेंद्र महाराज के द्वारा स्तुति की हुई है। हाँ, कि पहले देवलोक में जो इंद्र होते हैं ना, जी, वो भी तीर्थंकरों को नमो थूणम के पाठ से उनकी से स्तुति वंदना करते हैं। करते हैं। मतलब हम तिकुतों के पाठ से जैसे वंदन कर रहे हैं ना, वहां नमो थूणम के पाठ से करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनको वंदन करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। तो इसलिए उसका नाम शक्र स्तव है। और पहले सिद्धों को किया जाता है, फिर अरिहंतों को। ओके सर, ये क्लियर है? यहाँ डाउट था बहुतों को कि भाई पहले अरिहंतों को देता है फिर सिद्धों को देते हैं। तो पहले जी सिद्धों को दिया जाता है, फिर अरिहंतों को दिया जाता है। जी और जो सिद्धों को दिया जाता है उसमें ठाणम संपत्ताणम आता है, और अरिहंतों को दिया जाता है उसमें ठाणम संपाव्यू संपाव्यू कमाणम। कमाणम आता है। वो अपन अर्थ करेंगे तो उसमें आगे आएगा, तो फिर जी से मैं दोबारा रिपीट करूंगी। ठीक है, चलिए आगे अर्थ ले लेते हैं। नमो नमो थूणम अरिहंताणम भगवंताणम। नमो थूणम यानी नमस्कार हो, अरिहंताणम अरिहंतों को, भगवंताणम भगवान को, अरिहंत भगवान को नमस्कार हो। आय गरानम, आय गरानम धर्म तीर्थ के आदि करने वाले, यानी कि उनका प्रारंभ करने वाले, जो तीर्थ का, धर्म का जो प्रारंभ करते हैं उनको तीर्थंकर कहते हैं। ये हमने आगे पढ़ा है, धर्म की धर्म स्थापना की, करने वाले तीर्थ होते की हैं। स्थापना करने वाले। जी, तो आय गरणम धर्म का आरंभ करने वाले, मतलब प्रारंभ करने वाले या उनकी आदि करने वाले। तीर्थयारणम धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले, जो धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं। संयम संबुद्धानम अपने आप ही बोध पाए हुए। तीर्थंकर भगवान को कोई बोध कराता है क्या? स्वयं बोध होते हैं वो स्वयं बोधित होते हैं। स्वयं बोधित होते हैं। जी, क्योंकि उनको जन्म से कितने ज्ञान होते हैं? 3 ज्ञान तीन। होते हैं। मत ज्ञान, तो सत्य वो ज्ञान, स्वयं, जी, तो वो स्वयं से बोधित होते हैं। पूरी सुत्त मानम, मतलब ये क्या था? आय गरणम, तिथ्यारणम, संयम बुद्धाणम, मतलब जो धर्म का प्रारंभ करते हैं, धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं और स्वयं बोध पाए हुए हैं।
कौन है ये? अरिहंत भगवान। अरिहंत भगवान। ठीक है। अब इनकी विशेषताएं क्या है? तो पूरी सुत्तमाणम, पुरुषों में श्रेष्ठ है ये। पुरुष सिंहाणम, पुरुषों में सिंह के समान है। जिस तरह सिंह जंगल में कहते हैं ना कि शेर राजा होता है, सिंह तो वो मतलब राजा के समान है, ऐसा समझ सकते हैं। तो सिंह के समान है, पुरुषों में भी सबसे उत्तम उत्कृष्ट, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो पुरी सुत्तमाणम, पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ जो है। पुरी सिंहाणम, जो पुरुषों में सिंह के समान है, यानी कि उनका वर्चस्व है वहां पर। कमल के पुरी समान। पुरी सवर पुंडरियाणम, यानी पुरुषों में श्वेत कमल के समान। कमल के समान। कमल का फूल सबसे मतलब फूलों में सबसे श्रेष्ठ होता है ना कमल का फूल। अब हम ये समझ सकते हैं, देखो पुरुषों में श्रेष्ठ बताया है उनको। जो जंगल में जितने भी जानवर होते हैं, इनमें श्रेष्ठ सिंह होता है। पुरुष कमलों में पुष्पों कमल में सबसे श्रेष्ठ कमल होता है। मतलब जो सबसे श्रेष्ठ है ना, वैसी उपाधि वहां पर लगाई गई है। पुरुषवर गंधत्तिनम, हाथी के समान। पुरुषों में गंध हस्ती के समान। गंध हस्ती यानी गंधस्ती जी, मतलब जब सबसे हम क्या बोलेंगे उसको, सबसे श्रेष्ठ हाथी माना जाता है। सबसे श्रेष्ठ हाथी नहीं, हाथी मतलब बल के अंदर अपन अभी सब जानवरों को इकट्ठा कर रहे हैं, बल में हाथी को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं ना, तो वो गंध हस्ती के समान है। लोगुत मानम, अब है ना लोक की बात हो रही है कि लोक के अंदर, पहले पुरुषों की बात थी, अभी लोक की बात है। लोगुत मानम, लोक में उत्तम। लोक नहाणम, जो लोक के नाथ है, वो उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, फिर वो लोक के नाथ है। लोक हियाणम, लोक का हित करने वाले हैं, क्योंकि लोक के नाथ वही होते हैं जो हित करते हैं। अभी एक राजा होता है, मतलब एक राज्य है, उसका राजा है, तो जब तक वो प्रजा का भला नहीं करेगा तो क्या वो अच्छा राजा कहलाएगा? नहीं। तो इसी तरह कि जो लोक का हित करने वाले हैं, लोक परिवानम, लोक में दीपक के समान है। मतलब वो एकदम मतलब उनके आने से जो रोशनी है, जिस तरह हमने कहा कि सूर्य जब उगता है तो पूरे संसार में रोशनी होती है, लेकिन तीर्थंकर भगवान की रोशनी क्या उससे भी ज्यादा बताइए ना, तीनों लोकों को रोशन करती है वो। तो वैसे ही कि लोक में जिस तरह दीपक होता है ना, उससे भी कहीं अधिक प्रकाशवान अरिहंत सिद्धों को हमारे बताया है। अहंकार से यदि आपको नीचा दिखाया हो, हमारे क्रोध से यदि आपको दुख पहुंचाया हो, हमारे झूठ से आपको कोई परेशान। किसका माइक अनम्यूट है प्लीज? आप ऐसे क्लास में बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा अपने को। लोग पजोय गराणम, लोग में उद्घोत करने, मतलब उसकी स्थापना करने वाले हो, उनके मतलब जितना भी दिया गया है ना, प्रकाश करने वाले हों। लोग पजोय गराणम, अभय दयाणम, अभय देने वाले हों। क्योंकि हम जो पढ़ते हैं भाई, अरिहंत और सिद्ध छकाई के जीवों के रक्षक होते हैं, तो अभय देने, हर जीव को अभय देने वाले हों। चक्षु दयानम, ज्ञान रूपी नेत्र देने वाले हों। मग दयानम, मोक्ष मार्ग के दाता हैं। शरण दयानम, शरण देने वाले हैं। जीव दयानम, जीव दयानम यानी जीवन तो समझ में आया, लेकिन कौन सा जीवन है? संयम ज्ञान रूपी जो जीवन है वो देने वाले हों। यानी कि जीवन तो हमें मिला है, लेकिन उसमें तीर्थंकर अरिहंत और सिद्ध क्या दे सकते हैं? हमें सम्यक उन्होंने जो ज्ञान दिया है, मतलब हम जिसका आचरण करते हैं या स्वाध्याय करते हैं, जो समझते हैं, उसको समझकर उसको जीवन में उतारने के लिए, तो वो वाले ज्ञान रूपी मतलब संयम रूपी ज्ञान हमको दिया है। वो ही दयानम, बोध अर्थात सम्यक्त्व देने वाले। ये सब हमें देने वाले हैं, लेना तो हमारा ही है कि हमने कितना लिया या कितना छोड़ा है। धम्म दयानम, धर्म के दाता, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले, तो धर्म के दाता। दमदेशाणम, धर्म के उपदेशक, मतलब उपदेश देने वाले, उपदेश देंगे। अरिहंत सिद्धों ने उपदेश दिया
तभी गंधर्वों ने गूथा, और उन्होंने गूथा तभी साधु संतों ने पढ़ा, और फिर हम श्रावक श्राविकाओं तक पहुंचा। धम्मनयगाणम, धर्म के नायक हैं। धम्मचारिणम, धर्म के सारथी हैं। धम्मवर यानी कि धर्म के चाउरंत, चार गति का अंत करने वाले। चक्रवटीनम, चक्रवर्ती यानी कि धम्मवर चाउरंत चक्रवटीनम, चार गति का अंत करने वाले धर्म के श्रेष्ठ चक्रवर्ती हैं। दीवो, संसार समुद्र में दीप के समान। संसार का जो समुद्र है उसमें दीप पूरा दीप है। संसार है उसमें जो दीप समुद्र है उसके अंदर बहुत सारे दीप होते हैं, तो उस दीप के समान उनका वर्चस्व है। ताड़म, शर रक्षक रूपी हैं, वो हमारे रक्षक हैं, हमें इन कर्मों से कैसे छुटकारा मिले वो सब हमें बताते हैं। शरण, शरणभूत है, हमें शरण देने वाले। गई, गति यानी कि गई यानी आश्रय रूप, चुकाना कि भाई हमें शरण देने वाले, हमें आश्रय देने वाले हैं। पैठाणम, संसार कूप में गिरते हुए प्राणियों का आधार रूप है। संसार यानी कि जो हम कहते हैं ना कि 84 लाख जीव योनि के बंधन में हम बंधे हुए हैं, संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, तो उसके अंदर मतलब हमारा संसार परिभ्रमण बढ़े उसके लिए उनसे बचने के लिए प्राणियों के लिए आधारभूत है। अपडीय हयवर, बाधा रहित, अप्रतिहत यानी कि अप्रतिहत है, किसी में भी बाधा नहीं है, ये बाधा रहित है तथा श्रेष्ठ है। मतलब 8 कर्मों से मुक्त है, 4 कर्मों से मुक्त है, तो ऐसी कोई बाधा नहीं है, इसीलिए हम उनका ध्यान करते हैं ताकि उनके गुण भी हमारे में आए। नान दंसन धराणम, नान यानी ज्ञान, दंसन यानी दर्शन, को धारण करने वाले। धरणम यानी धारण करने वाले, तो ज्ञान दर्शन को धारण करने वाले। वियट छौ मानम, खाती कर्म रहित यानी कि जिन्होंने जो छद्म अर्थात घाती कर्मों का क्षय कर दिया उन्होंने। जिन्नाणम, स्वयं राग देश को जीतने वाले हैं। जावियाणम, औरों को जिताने वाले हैं, यानी कि जो स्वयं कर चुके होंगे वही करवा सकते हैं। अभी अगर जैसे मैंने प्रतिक्रमण किया है तो ही मैं आपको प्रतिक्रमण करवा पाऊंगी, अगर मेरे आचरण में होगा तभी आपको उतना ऐसे समझा पाऊंगी, उसके एग्जाम्पल दे पाऊंगी कि भाई ऐसे नहीं ऐसा करते हैं तो हम ऐसे नहीं ऐसे याद कर सकते हैं, ऐसे नहीं ऐसे उसको समझ के रखेंगे, ऐसे अपने अनुभव शेयर करेंगे तभी होगा ना। तो वो खुद स्वयं उन्होंने राग देश को जीता है, उसके बाद में वो हमें भी वही प्रेरणा करते हैं। तो औरों को जिताने वाले। तिन्नणम, स्वयं संसार सागर से तिरे हुए हैं। तारियाणम, दूसरों को तारने वाले हैं। बुद्धाणम, स्वयं बोध पाए हुए हैं। बोहेयाणम, दूसरों को बोध प्राप्त करवाने वाले हैं। मुक्ताणम, स्वयं कर्म बंधन से छूट गए हैं। मोहगाणम, दूसरों को छुड़ाने वाले हैं। सव्वनूणम, यानी कि सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं। अरिहंत और सिद्ध, सब कुछ जानने वाले हैं। सर्वदर्शीनम, सब कुछ देखने वाले हैं, मतलब सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी, हम बोलते हैं ना सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, तो सर्वज्ञ का मतलब हुआ सब कुछ जानने वाले हैं। सर्वदर्शी, सब कुछ देखने वाले, जानेंगे देखेंगे। शिव, उपद्रव रहित यानी कि कल्याण रूप है, जो सब कुछ जानने वाले हैं, सब कुछ देखने वाले हैं, वो हमारे लिए क्या है, कल्याण रूप है। मय्यल यानी कि स्थिर है, अचल। अरुए, अरुच यानी कि रोग रहित है, उनको कोई रोग नहीं है, वो निरोगी काया है उनके पास। अनंत, अनंत यानी अंत से रहित है, उनका अंत, उन्होंने कर्मों का क्षय कर लिया है तो बस वो आखिरी स्टेज पर है। अक्षय यानी कि क्षय रहित है, जो कर्म है उनका क्षय कर चुके हैं। मव्वा बहा, पीड़ा रहित, किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है। अपुराविति, पुनरागमन रहित हैं। पुनरागमन यानी कि फिर से संसार में परिभ्रमण नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कर्मों का क्षय कर लिया है और क्षय करके सिद्ध मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, इसके लिए वो
वापस आएंगे जाएंगे नहीं, संसार भ्रमण उनका खत्म हो गया है। वो तो ऐसे सॉरी सिद्ध हो गए, वो सिद्ध मुक्त हो गए। जी, इसीलिए ना संसार में भ्रमण कौन करता है? जो जिन्होंने कर्मों का क्षय नहीं किया है वो संसार में भ्रमण करते हैं, जिन्होंने कर्मों का क्षय कर लिया है उन्होंने तो अपनी आत्मा की मुक्ति प्राप्त कर ली है। उनके कर्म तो शेष है जो संसार में भ्रमण कर रहे हैं। जी, सिद्धि गई यानी कि जो सिद्ध गति है, नाम ध्येयम नामक ठाणम स्थान को संपत्ताणम प्राप्त हुए जीव बयाणम भय को जीतने वाले, यानी कि जो सिद्ध गति है, मतलब हम गतियों में सिद्ध गति को भी पढ़ते, मतलब ऐसे समझते हैं ना कि हमें सिद्ध गति में जाना है, तो जो सिद्ध गति है उसका जो स्थान है उसको प्राप्त किए हुए हैं। प्राप्त कब किया? भय को जीतने वाले, उन्होंने अपने अपने ऊपर भय को, मतलब भय से अपनी आत्मा को कंट्रोल कर लिया कि अब उनको भय नहीं लगता है। जीव बयाणम भय को जीतने वाले, जिन्नाणम जिनेश्वर भगवान को नमो नमस्कार हो। ये देख लीजिए, पहले नमो नमोथुणम था, उसका मतलब नमस्कार था, और आखिरी में नमो था, उसमें भी नमस्कार ही आया है। नमो का तो मीनिंग इस नमस्कार है। नमो का मतलब भी नमस्कार है और नमोथुणम का मतलब भी नमस्कार है। तो इसमें कहा गया है कि अरिहंत भगवान जो होते हैं, अरिहंत भगवान को मेरा नमस्कार हो। क्यों हो? क्योंकि वो धर्म की आदि करने वाले हैं, यानी कि साधु साध्वी श्रावक श्राविका इन चारों तीर्थों की स्थापना करने वाले हैं, दूसरों को उपदेश देने वाले हैं, बोध कराते हैं, स्वयं भी बोध पाए हुए हैं, और कुछ सिंह के समान निर्भय है। जिस तरह जंगल में सिंह को डर नहीं लगता है ना, वैसे ही ये भी निर्भय है, और पुरुषों में कमल के समान है, कि जिस तरह कमल जल में अलिप्त होता है, मतलब कमल तो इतना सा ही दिखता है ना ऊपर, लेकिन उसकी शाखाएं पूरे पानी के अंदर फैली हुई होती है, क्योंकि कमल कीचड़ में उगता है। वो कीचड़ में होकर भी कितना सुंदर दिखता है। तो वैसे ही तीर्थंकर भगवान भी इस संसार भ्रमण में, मतलब इस संसार रूपी जो जल है उसमें अलिप्त है, उसमें लिप्त हुए नहीं है, वो वहां से उन्होंने वहां से ऊपर मुक्ति उठे हुए। ली है। जी, वो वहां से उभरे हुए हैं। जिस तरह अभी कहते हैं ना, कीचड़ में कमल खिलता है, तो ये संसार रूपी कीचड़ ही है, संसार रूपी जल ही है, जहां पर अब वो, अगर उन्होंने संसार भ्रमण ही खत्म कर दिया है, अपनी आत्मा को सिद्ध मुक्त कर दिया है, तो फिर उनके पास संसार भ्रमण का ऑप्शन नहीं रहा ना, वो तो खत्म कर दिया उन्होंने। तो उस तरह, जिस तरह कमल की उपमा वहां पर दी गई है कि संसार के भ्रमण से मुक्ति है। लोक में अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाले हैं, 6 जीवों को अभयदान देने वाले हैं, इस तरह संयम ज्ञान रूपी जीवन देने वाले हैं। अभी हम कहेंगे भाई अभयदान जीवन देने वाले हैं, तो कौन सा जीवन है? तो संयम रूपी ज्ञान रूपी जीवन देने वाले हैं। तो इस तरह ऐसे अरिहंत प्रभु को हमारा वंदन नमन हो, नमस्कार हो। ओके सर। अब ये बताइए, नमोथुणम भी हमने पढ़ा और लोगों से भी हमने पढ़ा, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? लोगस में 24 तीर्थंकर भगवान को वंदना करते हैं और नमोथोड़म में उनके गुणों की या उनकी विशेषताओं की स्तुति करते हैं। सही। जी, मतलब शॉर्ट में ये कहेंगे कि लोगस्य में सिर्फ नाम स्मरण है, नाम स्तुति है, और मतलब उनके नाम को ही नमस्कार करते हैं। भाई अरिहंतों को, ऋषभ देव को नमस्कार हो, अजित नाथ जी को नमस्कार हो, यही करते हैं। और जी नमोथुणम में क्या करते हैं, उन सबको एक साथ ले लिया, सिर्फ उनके गुणों को वहां पर रखा गया है। तो जी गुण स्मरण करते हैं, गुणों की स्तुति करते हैं, और उनके गुणों को ही नमस्कार। करते हैं। नमोथुणम का दूसरा नाम क्या पढ़ा था हमने? चक्रस्तव स्तोत्र, शक्कर और स्तव, शक्र स्तव, और कुछ? प्रणिपात स्तोत्र, जी, स्तोत्र। प्रणिपात स्तोत्र पठनीपात भी, भी। हाँ, प्रणिपात सूत्र भी आता है इसके अंदर, मतलब इसके नाम में। तो 3 प्रणिपात का मतलब, नाम जी इसका अत्यंत विनम्रता और बहुमानता पूर्वक अरिहंत सिद्ध की स्तुति करना। जी, मतलब बहुमान का मतलब क्या पढ़ा था हमने?
मतलब आदर हमने से उनका गुणगान करना बड़ों को। हाँ, मतलब बहुत ही विनम्रता के साथ हम उनकी स्तुति करें, उनके गुणों को अपने अंदर धारण करने के भाव भाएं, उनका बहुमान करें, उनको आदर सम्मान दे, उच्च कोटि पर रख, मतलब बिच्छामि दुक्कडम, उनको ऊपर आसन देवें, ऊपर आसन पर बिठाकर हम उनको श्रद्धा पूर्वक अपनी दृढ़ता को मजबूत करते हुए उतनी श्रद्धा भाव वहां पर रखें। ओके सर, आगे चलें, कोई डाउट? नहीं, आगे चलिए। नेक्स्ट, और सामायिक सूत्र की अंतिम पाठी एयस नव मत्स्य का पाठ, यानी कि सामायिक पढ़ने का पाठ। हम जब सामायिक लेते हैं तो करेमी भंते से और पढ़ते हैं एयस नमस्ते विधि के साथ में। तो अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर ये कीजिए कि पूरे सामायिक सूत्र में ताले का पाठ कौन सा है और चाबी का पाठ कौन सा है? करेमी भंते ताले का पाठ है और एयस नमस चाबी का पाठ। क्यों? क्योंकि करेमी भंते से अपन मतलब अपने आप को ब्लॉक इन द सेंस कि बाहर के सांसारिक एक्टिविटीज से अपने आप को रोकते हैं 48 मिनट्स के लिए, और एयस नमस से अपन सामायिक पाठते हैं तो अपन वापस से फिर सांसारिक एक्टिविटीज में वो होते हैं, फ्री होते हैं। मतलब क्रेमी भंते के पाठ में सभी पापों का त्याग कर हम वो सामायिक लेते हैं और जी, सामायिक की प्रतिज्ञा भी करते हैं इसकी। 48 घंटे मतलब तक हमें हमने ना छह सामायिक काय के जीवों को अभ्यदान 48 देते हैं। मिनट 48 48 मिनट जी। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम सामायिक लेते हैं तो अगर हमने एक सामायिक ली है तो इस 48 मिनट के लिए हमने सारी सावध क्रियाओं को त्याग किया है। तो उन जब सावध क्रियाओं को त्याग करेंगे तो हम पैक हो गए ना वहां पर, तो वो ताला हो गया। अगर अपने को अभी कोई कमरे में बंद कर देगा, वहां लॉक कर दे, तो क्या हम बाहर जा सकते हैं? नहीं। तो बस वैसा ही है, और जब लॉक खुल जाएगा तो हम बाहर जा सकते हैं। तो जैसे ही खुले हो हमारी जाते हैं। सामायिक आएगी, अगर हम सामायिक पार लेते हैं तो किससे पारेंगे? एसएनएमएस के पार्ट से। तो वो हमारे लिए चाबी वाला काम हो गया जी। जी। इसका उच्चारण कौन करेंगे? जिन्होंने अभी तक एक बार भी उच्चारण नहीं किया ना, और जिनको ये पाठ आता है, पहले वो उच्चारण करें एक बार। किसका? कौन से पाठ का? एएसएनएमएस का, जिन्होंने एक बार भी अभी तक क्लास में जिन्होंने उच्चारण किया ही नहीं है। मैं करूं? नाम बोलिए सा। आशा दरड़ा। अब कर चुके ना? आपने एक बार भी उच्चारण नहीं किया सा क्लास में? नहीं नहीं। ओके सर। फरमाइए सर। नमोत्थनम हरिस्तानम भगवंतान नवमस्य का पाठ, एएस नवमस्य का पाठ। एयस नवमस सामायवयस पंच अय्यारा जानीयवा न समारियवा तंजहा मन दुपनिहाने वय दुपन्निहाने काय दुपन्निहाने सामाय्यस सई अकरणया सामाय्यस अन्वठ्ठीयस करणया तसमिच्छामि दुक्कडम सामाय्यम सम्मम कायनम न फास्यम न पाल्यम न तुर्यम न किट्टियम न सोहियम न आराह्यम आनाये अनुपालियम न भवई तसमिच्छामि दुक्कडम। बहुत खूब सा, बहुत अच्छी शुद्धि है आपके इसमें। बाकी थैंक यू। काका हिंदी का ही है तो हम अर्थ के साथ उसको पढ़ लेंगे। तो एक बार इसका अर्थ हम कर लेते हैं। एयस मतलब इस नवमस यानी 90, यानी कि इस 90 सामाई वयस सामायिक व्रत, जो 90 सामायिक व्रत है, स्कूल में हमने सुना होगा, जिनको लर्न नहीं है लेकिन फिर भी सुना, प्रतिक्रमण करते हुए सुना होगा ना, 12 व्रत में ये 90 सामायिक व्रत है। तो उसी के बारे में यहाँ बता रहे हैं। एयस इस 90 से 90 सामाई वयस से सामायिक व्रत पंच 11
पंच यानी 5 अय्यारा यानी अतिचार, यानी कि इस 90 सामयिक व्रत में 5 अतिचार जानी अव्वा जो जानने योग्य है, न यानी कि नहीं सामरी अव्वा वो सामरी यानी आचरण करने योग्य नहीं है, यानी कि अय्यस्य नवमस्य सामाई वयस्य पंच अय्यारा जानी अव्वा न सामरी अव्वा। मम्मा ने ये यहाँ भैया तक को में डांटा ना, मुझे बुरा सा लगा। किसको? एक भैया को जो मुझे उल्टा सिखा रहे थे, अच्छा, मुझे बुरा सा लगा क्योंकि उनकी ना शक्ल से लगा था वो रो रहे हैं, नहीं सही बात है, फिर आगे वो किसी के साथ गलत नहीं करे। पर वो पानी करने लग गए। जी, तो अय्यस से इस नवम से 90 सामाई यानी सामायिक, वयस्य यानी व्रत, पंच यानी 5, अय्यारा यानी अतिचार, जानी यव्वा जो जानने योग्य है, न सामरी अव्वा लेकिन मतलब किंतु आचरण करने योग्य नहीं है। नहीं है। तम जहाँ वह इस प्रकार है, ते उनकी आलोम यानी आलोचना करते हैं, यानी कि नम्मा सामयिक व्रत जो है उसमें 5 अतिचार बताए गए हैं जो जानने योग्य है किंतु आचरण करने योग्य नहीं। अब मुझे ये बताइए कि जानने योग्य है तो आचरण करने योग्य क्यों नहीं है? क्योंकि जो चीज आचरण करने योग्य नहीं है वो जब तक हम जानेंगे नहीं तो पता ही नहीं चलेगा ना कि वो नहीं करना है आचरण। जी, किसी भी चीज का ज्ञान होना जरूरी है, अगर ज्ञान होगा ही नहीं तो सही और गलत का फैसला कैसे करेंगे? तो ये जानने योग्य है लेकिन इसको हम आचरण में जब हम सामयिक करते हैं तब उसको आचरण में नहीं लाते हैं। तो वो कौन सी 5 चीजें हैं, मतलब कौन से 5 अतिचार है वो पढ़ते हैं। मन दुप्पणी हाणे, मन में बुरे विचार उत्पन्न करना होता है। हमने 32 दोष पढ़ लिए हैं, मुझे लगता है ये पाठ बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। मन दुप्पणी हाणे, मन में बुरे विचार उत्पन्न करना। वै दुप्पणी हाणे, कठोर या पापजनक वचन बोलना। सामयिक में बोलते हैं क्या? 10 मन के वचन में आता है ना, 10 मन के उसमें कि हमने कोई भी इसीलिए बोला मैंने कहा 32 दोष हम पढ़ चुके हैं तो शायद ये और ज्यादा इजी हो गया ये पाठ, क्योंकि इसके अर्थ को अगर 32 दोषों को हमने समझा है तो इस पाठ के अर्थ को समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जी। तो यहाँ उन्होंने कहा है मन वचन और काया तीनों ही चीज चाहिए, यानी कि मन से बुरे विचार कितने दोष थे मन के? मन के 10 दोष है। 10 तो 10 उन 10 ही दोषों का मतलब हुआ कि मन में बुरे विचार, मतलब बुरे विचार नहीं आना, मन में वैसे भाव नहीं आना। और वैदुपणी आने यानी कि वचन से, बोलने तो का वहां कितने दोष हैं? 10 वचन के कितने दोष हैं? 10 तो वहां से ऐसे कोई शब्द अपशब्द कुछ भी यूज नहीं करना। और बहुत मतलब हमने वचन वाले दोष पढ़े ही है ना, ध्यान में जी। है सबको? हाँ, कुवयन, हाँ सर, मतलब वही वचन के दोष तो वैदुपणिहाने कि वचन से कोई भी पापजनक शब्द नहीं बोलना, बात नहीं करनी और मन में वैसे भाव नहीं आने। अब है काय दुपणिहाने, यानी कि काय से जो प्रवृत्ति करनी है वो सामयिक में क्या करना था? नहीं करने वो अबद्ध योगों का त्याग। सामयिक में सावधि योगों का त्याग किया, उसमें मन वचन काया अपन 32 दोष पढ़े, उसमें से मन और वचन के अपन ने पढ़े। अभी काया की बात हो रही है, तो काया के अंदर काया से जो पाप वृत्ति होती है, यानी कि हम आसन को इधर उधर करते हैं, चल दृष्टि चलासन, ये जो सब चीजें हैं, बीच का सहारा लेना है जी, ये सब चीजें हैं ना, तो ये कायदुपनी हाने में आती है। तो जैसे कि बिना पूंजे, सामयिक के हमारे बिना पूंजे ही उठना बैठना, या मतलब काया को बहुत ज्यादा मूवमेंट करना, ऐसा कह सकते हैं, तो वो काय दुपणियाणे है। ठीक है। सामाय्य से सही अकरणया, सामाय्य से यानी सामयिक, अकरणया यानी कि काल का विस्मरण हो जाना। हमने सामयिक ले ली लेकिन हमें समय का ध्यान नहीं रहा कि हमने सामयिक कब ली, तो हम पारेंगे कब? अगर हमें समय का ध्यान ही नहीं होगा तो हम पारेंगे कैसे? कुछ ना कुछ आगे पीछे हो सकता है ना। तो समय का काल का विस्मरण होना जाना, यानी कि समय का हमें ध्यान में ही नहीं रहना। सामाय्यस्य अणविठयस्य करणया, यानी कि सामयिक कंप्लीट समय, मतलब जिस समय हमने सामयिक लिए, जो समय शुरू होता है
उससे पहले ही समय को पार लेना। जैसे समय की विधि करने बैठ गए, हमने आसन लगा लिया, मुपत्ति लगा ली, तिकुतों की वंदना की और हमने वहीं से समय अपना काउंट कर लिया कि भाई हम समय लेने बैठ गए। हम बैठ गए, हमने समय ली नहीं है, लेकिन हमने समय वहां से काउंट कर लिया। और उसके बाद में क्या किया कि बराबर एग्जैक्ट 48 मिनट हुए और हमने समय पार ली। तो क्योंकि वो समय का समय कंप्लीट ही नहीं हुआ था। प्रेमी वैसे ही भंते से कभी पाठ करना चाहिए ना शुरुआत। जी, करेमी बनते से जब हम समय ले लेते हैं उसके बाद से ही समय शुरू होता है। और उसके बाद मतलब पूरी पाठियां जब 8 पढ़ी जाती है उसके बाद पढ़ने का शुरू होता है। हाँ, वो तो विधि होगी ना, लेकिन विधि भी शुरू तभी होती है जब 48 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद में। जी। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी ऐसे नमस्कार का पाठ ही तो बोलना है, ठीक है, अभी 2-3 मिनट लगेंगे तो अपन पहले ही शुरू कर देते हैं, बाद के अंदर अपन है ना ऐसे नमस्कार तो जब 48 कंप्लीट होगा तब हम बोल लेंगे। कहने का मतलब ऐसा था। तो जब करेमी बंदे का पाठ बोलते हैं तो सामयिक शुरू होती है, और पारने के लिए विधि जब शुरू करेंगे हम पारने के लिए तब 48 मिनट कंप्लीट होगा, उसके बाद में विधि शुरू करते हैं। ओके सर। तो समय पूर्व हुए बिना ही सामयिक को पार ली हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम, उससे होने वाला मेरा पाप निष्फल हो, मिथ्या हो। दीदी कुछ उसके सवाल बाद में है हेलो, कुछ हाँ सवाल सर है जी। नमोतुनम के रिलेटेड। तो नमोतुनम लेफ्ट लेग खड़ा होके करते क्यों है और राइट लेग क्यों करते हैं? जी, नमोथुणम में लेफ्ट पैर ऊपर होता है, ऐसा राइट नहीं। मारसा से बात हुई थी तब पूछा था मैंने ये सवाल। तो जी। राइट का तो पहले लेफ्ट का तो बताइए, आप मुझे जानना था। हाँ लेफ्ट का क्यों करते हैं अपन? हाँ सर, क्योंकि लेफ्ट पैर जो होता है वो विनय का सूचक होता है, अच्छा विनम्रता आती है उससे। अच्छा अगर आपने कभी भी गुरु भगवंतों से मतलब बड़े साधु संत बैठे और वहां अगर छोटे संत बैठे हों तो वो हमेशा कैसे बैठते हैं, उनका लमसम इस तरह बैठना होता है। वो कभी भी कुछ पढ़ते हैं ना, जनरली ये विनय आसन बताया गया है, हम्म, ये विनम्रता का सूचक है। इसके लिए जब भी हम नमोथुणम देते हैं तब हम लेफ्ट वाला पैर ही ऊपर मतलब ऐसे बैठते हैं तब। और आसन छोड़ के क्यों बैठते हैं? वो भी विनम्रता का सूचक है सर। आसन छोड़ के बैठना, हम वंदन करते हैं तब भी आसन छोड़कर ही वंदन करते हैं। मंगलिक लेते वक्त भी अपन आसन छोड़ के लेते हैं ना? जी, क्योंकि हम आसन पर बैठे हैं इसका मतलब हम थोड़ा ऊंचा बैठे हैं। अच्छा तो ओके। लेकिन अगर गुरु भगवंतों के पास अभी ऐसा कहेंगे कि भाई हम महाराज सर के पास ज्ञान सीख रहे हैं तो क्या हम आसन छोड़ेंगे सामयिक के लिए? नहीं, वहां आसन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर अपने वंदन किया है अपन ने तो वंदन करते समय आसन को छोड़ना मतलब उन अपनी विनम्रता के साथ हम उनके ज्ञान दर्शन चारित्र को वंदन कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। और नमोतुनम की स्तुति करते हैं बोलो, जैसे दोस्त समय के अलावा अपन करते हैं तो समय के अंदर भाव क्या रखना चाहिए? समय लेते वक्त तो चिताते वक्त? सामयिक के भाव पूछ रहे हैं या नमोथुणम के बारे में पूछ रहे हैं आप? समय लेते वक्त नमोतुनम जब उच्चारण करते हैं अपन पाठ बोलते हैं तब जी, लेते वक्त और उच्चारते वक्त दोनों में अलग अलग क्या भाव रखना चाहिए, एक ही भाव रखना चाहिए? भाव वही आते हैं सा जो अभी नमोथुणम का अर्थ जो हमने पढ़ा है ना, हाँ वही भाव हमारे मन में रहने चाहिए अच्छा कि भाई जो अरिहंत सिद्ध है जिनमें उनको उत्कृष्ट बताया गया है, जिन जिन चीजों से उनको श्रेष्ठ कहा गया है, लोक में उनकी जो चीजें हमको बताई गई है कि भाई लोक में अधिक प्रकाशवान है, वो सब चीजें ही उनके गुणों को ही ध्यान में रखना है, वही भाव हमारे में आए। मतलब ऐसे भाव हम रखें कि उनके पास जो गुण है जिनकी स्तुति हम कर रहे हैं, क्योंकि नमोथुणम में उनके गुणों की स्तुति की जाती है, उनके गुणों का स्मरण किया जाता है। तो जब हम उनके गुणों की स्तुति करते हैं, स्मरण करते हैं, तो क्यों करते हैं? सिर्फ कारण एक ही है कि हम में भी वो भाव आए, हम भी अपने जीवन में उन गुणों को उतारे ताकि हम भी संसार भ्रमण से मुक्ति पा सकें। ठीक है दीदी। ओके सर। नेक्स्ट में सामयिक पढ़ने की जो पाठ था उसके अंदर नेक्स्ट जो पैरा था, सामा इयम समम कायणम न फासियम न पालियम न तीरियम न किट्टियम न सोहियम न आराहियम अणाय अणुपालियम न भवई तस्मिच्छामि दुक्कडम।
यानी कि सामय्यम यानी सामयिक का, सम्मम सम्यक प्रकार से, कायणम काया से, न फास्यम स्पर्श न किया हो। हमने आगे पढ़ा था सामयिक करते हैं बेकारी से सामयिक करना, बहुमान में हमने पढ़ा था कि भाई बेगारी से सामयिक के देखा देखी कर रहे हैं और किसी को नीचा दिखाने के लिए अपन सामयिक करते हैं कि नहीं हाँ जी मैं इसने एक किए मैं दो करूं तो मुझे जी सब लोग मतलब बहुत अच्छा कहेंगे। तो ये जो है तो उन सब में जो दोष लगता है ना वो कैसे लगेंगे और मतलब उसको हम कैसे समझेंगे। तो उसके लिए कहा गया है कि सामयिक का सम्यक प्रकार से, मतलब जो हमने सामयिक की है क्योंकि हम ये पाल रहे हैं तो उस बीच में 48 मिनट में जो कुछ भी हमने किया है मतलब सामयिक के दौरान जो कुछ भी हमने किया है उसको वापस हमने कहाँ कहाँ गलती की है या कहाँ कहाँ हमें दोष नहीं लगना था लेकिन वहां फिर भी टच हो गया, पूरा नहीं लगा लेकिन कहीं भी टच हुआ है तो उसको समझना है। तो सामय्यम सामयिक का, समम सम्यक, कायणम काया से, मतलब मन वचन काया की बात अपन ने यहाँ पढ़ी थी ना, तो काया से न फास्यम स्पर्श न किया हो यानी कि हमें काया का दोष लगाओ, न पाल्यम उसका पालन न किया हो, न सोह्यम अतिचार से रहित शुद्ध न किया हो, मतलब जितने अतिचार हमें बताए गए हैं उसमें हमने ध्यान नहीं रखा हो और शुद्ध सामयिक न की हो, न तीर्यम पूर्ण न किया हो, न किटियम कीर्तन ने किया हो, मतलब जो जो हमें सामयिक में क्या करना है हमें भाई चाहे माला फेरे जाप करे स्वाध्याय करे ये चीजें हमने नहीं की हो और क्या किया हो इधर उधर हमने घर की निगरानी की हो या जो 32 दोष पड़े हैं उनमें से दोष लगाए हों, न किटियम कीर्तन ने किया हो, न आरायम आराधना ने की हो, अणय आज्ञा अनुसार किसकी आज्ञा अनुसार, जिन आज्ञा अनुसार जो सामयिक हमने पच की है, जिस पाठ से हमने सामयिक पच की है ना प्रतिज्ञा ली है उसके अंदर जो चीज कही गई है हम उसके अनुसार न चले हों, अणुपाल्यम न भवई उसका पालन न किया हो, मतलब जिन आज्ञा विरुद्ध हम चले हों उनकी आज्ञा का पालन न किया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम उसका पाप मेरे लिए निष्फल हो, कि अगर ऐसा कुछ मैंने किया है सामयिक ग्रहण कर ली है सामयिक विधि सहित वापस पार ली है लेकिन अंत में ये पाठ जब बोला तो हमने जहां जहां हमें दोष लगा हो उस सब का मिच्छामि दुक्कडम उस समय ही किया जाता है। उसके बाद सामयिक में 10 मन के 10 वचन के 12 काया के इन 32 दोषों में से कोई भी दोष लगा हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम, हमने 32 दोष में पढ़ा था कि हम कोशिश करते हैं लेकिन कहीं कहीं दोष तो हमको लगे ही जाते हैं। तो आखिरी में सामयिक पढ़ने के पाठ में जितनी भी चीजें हमसे मतलब जानते हुए किसी कारण से अगर दोष लगता है या अनजाने में दोष लगता है तो उनका मिच्छामि दुक्कडम इस पाठ में किया जाता है। तो 32 दोष हमने पढ़े थे अगर उनमें कोई दोष लगा है तो मिच्छामि दुक्कडम। सामयिक के अंदर स्त्री कथा भक्त कथा राजकथा देश कथा, और अगर स्त्रियां हैं तो पुरुष कथा भक्त कथा राजकथा और देश कथा, इन 4 कथाओं में से अगर कोई कथा की हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम, यानी कि हमने सामयिक ली है लेकिन हम किसी की स्टोरी सुना रहे हैं, किसी की बोले तो आगम में नहीं है, हम एक दूसरे की बात कर रहे हैं, सामयिक में किसी और की बात कर रहे हैं तो वैसे पुरुष कथा नहीं करनी और पुरुष है तो स्त्री कथा नहीं करनी। तो ऐसे चारों कथाओं में से अगर कोई भी कथा की हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। मन में विचार भी आता है किसी चीज को लेकर अगर हम सामयिक में हैं और मन में अगर वहां तक गए विचार करने की नहीं उसने ऐसा किया उसने वैसा किया तब भी वो दोष लगता है। सामयिक में आहार संज्ञा भय संज्ञा मैथुन संज्ञा परिग्रह संज्ञा इन 4 संज्ञाओं में से किसी भी संज्ञा का सेवन किया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। संज्ञा यानी क्या होता है, संज्ञा का मतलब समझ, इच्छा। अच्छा इच्छा, यानी कि हमने सामयिक ग्रहण कर ली है उसमें क्या किया हमने इच्छा की, किसकी इच्छा की, आहार की इच्छा की, यानी कि अभी मैंने सामयिक ले ली है कब मेरी सामयिक आएगी मुझे भूख लग रही है मुझे तो ये खाना है मुझे वो खाना है तो खाने का मन में आ गया, सामयिक ली है वहां भय आया तो भय संज्ञा हो गई, मिथुन का विचार आया तो मिथुन संज्ञा हो गई और परिग्रह मेरी सामयिक आ जाए उसके बाद में मैं ये चीज करूं या ये चीज मेरे को चाहिए ये मुझे लानी है, मतलब परिग्रह कहीं भी आ सकती हो तो वो संज्ञा।
तो इन चारों संज्ञाओं में से किसी भी संज्ञा का सेवन किया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। अतिक्रम, सामयिक में अतिक्रम, व्यक्तिक्रम, अतिचार, अनाचार, जानते अजानते, मन वचन काया से कोई भी दोष लगा हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। अतिक्रम का मतलब क्या होता है? मतलब हमने भाव बनाया करने के लिए। जी इसको क्यों से समझ लेंगे। अतिक्रम, व्यक्तिक्रम, अतिचार, अनाचार। अतिक्रम यानी किसी भी व्रत का जो उल्लंघन करना है उसके लिए मन में भाव बना लेना। जैसे मेरे उपवास है, ठीक है, उपवास है, करना नहीं करना मन में विचार चल रहा था, लेकिन मैंने मन बना लिया कि नहीं करना। पचकाण कर लिया, मेरे को मन कर रहा है कि नहीं करना, पचकाण कर लिए हैं उपवास के, मन में आया कि नहीं मुझे नहीं करना है, तो मैं मन में पक्का विचार कर चुकी, संकल्प कर लिया कि मुझे अब नहीं करना है, ठीक है। व्यक्तिक्रम में है उसको व्रत को जो भंग करने के लिए कायिक व्यापार होता है, यानी कि मैं यहाँ से खड़ी हो गई कि नहीं अब मुझे उपवास नहीं करना, मैं तैयार हूँ, संकल्प मन में कर लिया, लेकिन मैं अपनी कायिक व्यापार के लिए तैयार हो गई हूँ कि नहीं अब मुझे उपवास नहीं करना है, मुझे तो खाना खाना ही है। उसके बाद में अतिचार, यानी कि मैंने सारी सामग्री इकट्ठी कर ली है, सब चीजें मैं लेके बैठ गई कि नहीं अब मुझे खाना खाना ही है, मुझे तो उपवास करना ही नहीं है। और लास्ट में अनाचार, कर दिया, भंग कर यानी कि दिया, मैं उसको खा के उस व्रत को तोड़ चुकी हूँ। तोड़ चुकी हूँ। तो कर दिया। ऐसा अतिक्रम, व्यक्तिक्रम, अतिचार, अनाचार, मन वचन का ऐसे कोई दोष लगाओ तो मिच्छामि दुक्कडम। ये सामायिक की पार्टी में अपन बोल रहे हैं। तो सामायिक में जो दोष लगता है कि सामायिक हमने ले ली है लेकिन पूरी नहीं हुई, उससे पहले मन में आ गया है कि नहीं अब ये सामायिक नहीं करनी है, इसके बदले सामायिक करेंगे, नहीं तो आज सामायिक नहीं करनी है, मतलब लेकर व्रत को तोड़ते हैं, तो व्यक्तिक्रम, अतिचार और अनाचार लगता है। सामयिक व्रत विधि से ली हो, विधि से पूर्ण की हो, विधि में कोई अविधि हुई हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। सामयिक हमने विधि से ले ली है, लेकिन या तो मिच्छामि दुक्कडम ले ली है, लेकिन पारते समय हमने क्या किया, फटफट से ऐसे नमे से कपाट बोल दिया और छोड़ दिया कि हो गई, बड़े तो पूरे इसमें क्या हुआ, इसमें क्या दोष लगेगा बताइए मुझे। व्रत विधि से लियो, विधि से पूर्ण नहीं की हो। मान का मान का दोष लगेगा, मिथ्या दोष भी चला जाएगा ना इसमें। मिथ्या तो तभी लग क्योंकि जाएंगे जब हमने पाठ किया ही नहीं कुछ भी। हाँ, दोष तो क्योंकि लगेंगे ही ना। हमने क्या मन वचन बोला काया कि सामायिक व्रत विधि से ली हो और विधि से पूर्ण क्यों, विधि ने से तो हमने ले ली लेकिन विधि से पूर्ण क्यों। जब हमने सामायिक को विधि से पूर्ण ही नहीं किया और अगर हम वह बोल रहे कि विधि से पूर्ण की हो, तो हमने झूठ ही बोला ना सामायिक में। मन Right. वचन काया के तीनों दोष लगेंगे इसमें। तो मन वचन काया उसमें ज्वाइंट हो जाएगा, तो मतलब मिथ्या दोष तो लगता ही है। अगर अपन कहते ना कि हम झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलते तो क्या होता है, मिथ्या दोष लगता है। तो यहाँ तो हम जिनवाणी के विरुद्ध चले गए, क्योंकि जिनवाणी में कहा है कि सामायिक विधि से लेनी और विधि से पाड़नी, और जब पाठ में हम बोल रहे हैं अगर नहीं कर रहे हैं तो वो हमको दोष लगता है। और सामायिक का पाठ बोलने में हम जो बात करते हैं कि कोशिश करेंगे शुद्धि से याद करेंगे और शुद्धि से ही बोलेंगे, कम करेंगे कोई दिक्कत नहीं लेकिन शुद्धता पूर्वक करेंगे। तो यहाँ अगर सामायिक के ऐसे नमस्कार का पाठ जब बोलते हो तो थोड़ा सा अगर अपन ध्यान देंगे तो उसमें बकायदा लिखा हुआ है, सामायिक का पाठ बोलने में काना, मात्रा, अनुस्वार, पद, अक्षर, हर्ष, दीर्घ, न्यूनाधिक विपरीत पढ़ने में आया हो, मतलब बिंदी की भी अगर गलती हमने की है तब भी उसमें दोष लगेगा। लगता है। तो जितना कोशिश करेंगे उतना शुद्धि से हम उस पर फोकस करेंगे कि हमको शुद्धि से करना है। तो उनमें जो कोई दोष लगा हो तो अनंत सिद्ध केवली भगवान की साक्षी से तस्मिच्छामि दुक्कडम। तो आज हमारा अय्यस नवमस्य का पाठ कंप्लीट हो गया है, यानी कि आज हमारी सामायिक सूत्र कंप्लीट हो गई ऐसा जी। तो अगर अब सामायिक सूत्र में किसी भी पाठ्य में किसी को भी कोई भी डाउट है तो हम अभी सिर्फ 2-3 मिनट ही हमारे पास है, तो हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं और नेक्स्ट क्लास से हम प्रतिक्रमण शुरू करेंगे अर्थ के साथ में। जी। तो किसी का कोई डाउट है?
अगर आप लोगों को डाउट नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन मैं पूछूंगी। जी मेरे पूछिए। मेरे मेरे पास बहुत सारे डाउट रहते हैं। नहीं, एक बार अच्छा आपको समय दिया था, आप पढ़ के एक बार पढ़ लेंगे क्योंकि सामायिक सूत्र कंप्लीट हो गया है 32 दोष के साथ में। तो एक बार अपन पढ़ लेंगे, कुछ भी डाउट रहा तो उसको क्लियर कर लेंगे, फिर अपन प्रतिक्रमण की तरफ चलेंगे। दीदी सामायिक सूत्र कहते हैं ना, तो सीधा अपन करे भी बनते पाठ से शुरू कर सकते हैं और ए से नमस्ते से चितार सकते हैं ना, पूरी विधि क्यों? जस्ट मेरे को एक डाउट है। विधि क्यों? ये तो गुरु भगवान स्वामी दुक्कड़म केवलियो नहीं बताया है सा, आगम से लिया हुआ पाठ है। कोई भी चीज अगर विधि पूर्वक करेंगे तो उसमें संकल्प हमेशा दृढ़ बना रहता है। क्या कहने का मतलब है? नौकार मंत्र, फिर इच्छा कारणम, तसोत्रीकरणम, फिर लोगस, फिर जी भी बनते, फिर नमोथुनम, इतना अपना एक प्रोसीजर है। इधर करे भी जी बनते और सीधा ए से नमे से क्यों नहीं है करके मैं पूछ रहा हूँ। जी जी, मैं ये बता दूं आपको, अभी जैसे आप सामायिक कर रहे हो, ठीक है, आप कुछ ना कुछ करते हुए सामायिक करने बैठे हो ना। आप जैसे रूम में हैं, बाहर हॉल में अगर सामायिक कर रहे हैं तो आप रूम से हॉल में जाएंगे ना। हाँ हाँ ठीक है, हम सामायिक करते हैं तो सबसे पहले गुरु वंदन करते हैं। हाँ सर। हाँ जी। तो हमने पहले गुरु वंदन किया, मतलब जहां हमें सामायिक करनी थी वहां हमने आसन बिछा लिया, आसन पूंज लिया, मतलब पूंजनी से आंगन पहुंच लिया, आसन बिछा दिया, फिर तिकुतों का वंदन कर लिया, फिर हमने नमस्कार सुत पंच परमेश्वरी को नमन किया। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि हम डायरेक्ट करीबी बंदे से क्यों नहीं कर सकते हैं, तो आप जब चलकर जहां तक गए हो तो सामायिक करने से पहले, मतलब आपकी सामायिक, आप शावत योगों को त्यागो, उससे पहले जो पाप आपने किया है उसका मिच्छामि दुक्कडम करना है वहां पर। क्रिया तो भैया का तस्य पाठ करते हैं। जी, तो इच्छा कारणम का जो पाठ है वहां पर विराधनाएं हैं कि जितने प्रकार की विराधनाएं हमसे हुई है उनका 10 मिच्छामि प्रकार दुक्कडम की। वहां पर करते हैं। जी ये तो ठीक है। चितार्थ वक्त इच्छा कारणम पाठ किसके लिए? अपन तो इसमें हम सामयिक। सामायिक, जी 32 दोष अगर हम एकदम शुद्ध सामायिक कर रहे हैं तो विषय को थोड़ा समझेंगे, लेकिन हम शुद्ध सामायिक कर पा रहे हैं क्या? आप रोज सामायिक करते हैं, मुझे एक बात बताइए, 32 दोष में से क्या एक भी दोष ऐसा है जो आपको, मतलब आपको एक भी दोष ऐसा 32 के 32 दोष छोड़कर ही आपकी सामायिक कंप्लीट होती है ऐसा? नहीं नहीं नहीं, नहीं लगते दोष तो लगते ही हैं सर। लगते हैं। दोष लगते हैं ना। तो हाँ। जब हम दोषों से घिरे हैं, दोष हमें लगते हैं, तो उसकी परिपाटी में अपनी उसकी पूरी वो करनी होती है कि भाई आलोचना ये का दोष हमें तरीका। लगा हो, कहाँ कहाँ क्या लगा होगा। हम सामायिक में अगर स्वाध्याय कर रहे हैं तब भी हलचल तो हमारी बॉडी में होती है ना। चलिए जी दीदी, ये तो मेरे को समझ में आ गया। अभी मेरे को, मैं इसको विपरीत क्वेश्चन कर रहा हूँ इसको आपका। जैसे सामायिक चितारते वक्त अपने को 48 मिनट की समाई हुई, समझिए एग्जाम्पल के लिए, एक समाई किया मैंने, 48 मिनट की एक समाई की, उसके बाद में इच्छा कारण बोलना पड़ रहा है क्योंकि हम्म। उसमें अपने 32 दोषों को संभाला नहीं होगा या अपने से दोष लगे होंगे, इसके लिए अपन करते जी हैं। जी, जीवन रेगुलर विदाउट समय के नॉर्मल डे में अपन कितने दोष कर रहे हैं, उसमें का अपन इच्छा कारण बता रहे हैं, कर ही नहीं रहे ना। अपन अभी सामायिक की बात कर रहे हैं सर। समय के बाद में भी तो इच्छा कारण करना चाहिए ना अपने को। एक नहीं पूछ करो रहा ना, नहीं नहीं, करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हम क्या करते हैं डिपेंड उस पर करते हैं, करने के लिए बहुत कुछ है। खाली आ, इच्छा कारणी मिच्छामि दुक्कडम भी है, आलोचना पाठ भी कर सकते हैं अपनी किए हुए की। तो उसमें तो कई जी चीजें हैं, मतलब दिन भर के लिए तो करने के लिए जी, प्रतिकर्मण भी मनोज है। भैया, अगर अपन इस टॉपिक को, अगर आपको सुविधा होगी तो हम कॉल पे डिस्कस कर सकते हैं, और बाकी क्लास के लिए हम इसको नेक्स्ट क्लास में लेंगे क्योंकि इस क्लास के जस्ट बाद में क्लास है 6 की। ठीक है। तो तो ये क्लास अपने को इसका यहीं पे लिंक नहीं आया स्टॉप मेरे करनी है। पास 6 का लिंक नहीं आया है? ना। सबको भेज दिया मालूम है, पड़ेगा भेज ना। दिया है। तक का आया मेरे हाँ, पास, 5 तक भेज का आया। दिया है अभी। ये क्लास ठीक है खत्म सर। होगी उसके बाद स्टार्ट होगा सर। हाँ, तो अभी वापस भैया डाल देंगे, तो आप लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज देख लेंगे क्योंकि हाँ क्लास हाँ क्या डिस्टर्ब हो जाएगी वो वाली। तो मनोज भैया, मिच्छामी दुक्कडम, मैं आपको बाद में बता देती हूँ, हाँ और सर। नेक्स्ट क्लास में वापस इसको डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आशा जी एक तो क्वेश्चन पूछना था कि जब हम लोग कोई हाँ भी सर, कौशक करते हैं तो कौशक जो में जो वापस बोलना होता है, कौशक में आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान ध्याया हो, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान न ध्याया हो, तो मन वचन कोई भी दोष लगा हो तो मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम। तो ये वाली जी, पार्टी जो है वो कौशक के साथ ही बोलनी चाहिए या कौशक पाड़ने के बाद बोलनी चाहिए? पारने के बाद बोलते हैं सर उसको, बाद में जब क्योंकि भी होगा तो हाँ बोलिए।
जब भी हम लोग कौसक करते हैं तो हमेशा कौसक पारने के बाद, जैसे नमो रिंताणंग बोलने के बाद में इसको बोलना जी चाहिए ना। जी। और उसके बाद क्या पूरा नमो रिंताणंग बोला जाता है या खाली नमो रिंताणंग शब्द ही बोला जाता है? नमो पूरा रियंतानम। नमो अरिहंताणम बोला है हमने, उसको पार लिया, मतलब हमने अभी जैसे ध्यान में है नमो हाँ अरिहंताणम बोल के उस चीज को खोली है, उसके बाद आप पूरा भी बोलेंगे तो उसमें बाधा कहीं नहीं है ऐसा। बुक में कहीं कहीं पे आता है नौकार मंत्र पूरा बोलने का। हाँ, इसीलिए बोल रही हूँ कि आप पूरा बोलेंगे तो भी बाधा नहीं है, पंच परमेश्वर के गुणगान ही है वहां पर, उनको वंदन नमन ही है, हाँ हाँ। तो उसमें कोई बाधा नहीं है। नहीं, पर वो विधि के अनुसार ही मैं पूछना चाहती थी कि कई बार नहीं लोग कौसक में वाला ये पारने का पाठ भी जो है वो साथ में बोल देते हैं और लास्ट में नमो रिंताणंग बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, कायसक शुद्धि का पाठ तो कायसक शुद्धि, मतलब जब हमने कायसक कर लिया तो उसकी शुद्धि के लिए बोला जाता है ना, तो उसके लिए तो जब अपन कायसक पारेंगे उसके बाद में ही, अगर कायसक में ही बोला है तो फिर अगर आपका कायसक में अगर आर्धन रोदन हुआ है तो हाँ आपने उसी का ही वापस आलूम किया ना, मिच्छामी दुक्कड़म कहाँ किया आपने उसका। हाँ, नहीं हो पाता। जी ठीक है। और हमारा है ना अभी दूसरा एग्जाम है जनवरी में सैकड़ों का, तो जी। उसके बाद ही हम क्लास में कर पाएंगे। इतने दिन फिर बाद में हम लोग जो पेपर्स हैं वो